मित्रता, लाएगी दैवी सच्चरित्रता, बढ़ाएगी प्रभु से मित्रता। पवित्रता पवित्रता पवित्रता। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का वरदान है दृढ़ संकल्प रूपी व्रत। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। और महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता का व्रत। तो पवित्रता के व्रत को जब हम आत्माएं प्रतिज्ञा के रूप में धारण करते हैं, तो प्रतिज्ञा मतलब क्या होता है? तो प्रति आज्ञा यानी स्व के प्रति जब हम कोई आज्ञा दे लेते हैं, अपने आप को एक आज्ञा देते हैं, आज्ञा मतलब उसका पालन करना ही करना है। तो जब हम प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता की, उसको प्रतिज्ञा के रूप में धारण करते हैं, तो उसका पालन करना ही करना है। तो जब प्रतिज्ञा कर ली, हमने प्रतिज्ञा कर ली पवित्रता की, तो मन वचन कर्म कहीं से भी हमारी वृत्ति में, हमारे संकल्प में, हमारे कर्मों में अपवित्रता आ नहीं सकती। तो बाबा इसके लिए बहुत ही अच्छी युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना है, तो दृढ़ संकल्प का व्रत लेना चाहिए। अगर हमें शांत रहने का हमने संकल्प किया, दृढ़ संकल्प किया अपनी वृत्ति को परिवर्तन करने के लिए, तो उससे हमें स्थूल में क्या करना है, मन में उसी के प्रति संकल्प रखने हैं, और स्थूल में उन चीज़ों से परहेज करना है जो हमें शांत रहने से रोकते हैं। तो जब हमने पवित्रता का व्रत लिया, तो हमारी वृत्ति उसी प्रकार बनती चली गई, क्योंकि दृढ़ संकल्प से ही वृत्ति परिवर्तन होती है। जब हम आत्मिक स्वरूप में आए, हमने सभी आत्माओं को आत्मिक स्वरूप में देखने की वृत्ति बनाई, तो हम महान आत्मा बन गए। क्यों? क्योंकि जब हम आत्मिक स्वरूप में देखे, तो स्वतः ही पवित्रता आई। पवित्रता कहाँ नहीं है? जहाँ पे 5 विकार हैं, और 5 विकार वहाँ हैं जहाँ देह अभिमान है। जब ये देह अभिमान छोड़ दिया, संकल्प कर लिया, तो हमारी वृत्ति में परिवर्तन आने लगा। योग से हमें शक्ति मिलती है हमारी वृत्ति को परिवर्तन करने की। वरदान जब मिलता है बाबा से, योग शक्ति जब हम लेते हैं अमृत वेले, अपने किसी एक संस्कार को चेंज करने के लिए, किसी एक परिवर्तन को लाने के लिए, तो उसको फिर दृढ़ संकल्प के द्वारा अगर व्यवहार में ना लाएं, तो वो चेंज, परिवर्तन आना मुश्किल होता है। तो उसको फिर हमें दृढ़ संकल्प कर उसको व्यवहार में लाना है, अपने पूरे दिन की दिनचर्या में शामिल करनी है, उसके प्रति ही संकल्प रखना है। जैसे उसी के प्रति सम्मान लेने हैं, तो उससे स्वतः ही धीरे धीरे वृत्ति जो होती है वो परिवर्तन होने लगती है। वृत्ति क्या है? वृत्ति वो सोच है जो अंदर बस गई है, रम गई है हमारे
आदतों की वजह से संस्कार से वृत्ति बनती है और वृत्ति से ही संस्कार। तो हमारे जो आसुरी संस्कार थे उससे हमारी आसुरी वृत्ति बन गई। और जब हम पवित्रता को धारण करते हैं, सूक्ष्म पवित्रता को, मन वचन कर्म कृति वृत्ति हर चीज़ में श्रीमत के अनुसार चलते हैं दिन भर में, तो उससे क्या होता है कि हमारी वृत्ति बदलने लगती है। और जब हमारी वृत्ति बदलती है तो हमारे संस्कार भी बदलने लग जाते हैं। तो वृत्ति श्रेष्ठ बनाई यानी कि महान आत्मा बन गए, महानता आई यानी कि पवित्रता आई। तो मन के संकल्प जो चले तो वो पवित्र जब चले तो वही सोच वही धारणा बनती गई। तो योग किया, फिर उसको धारणा में लाए, फिर वैसे ही सेवा भी की, दूसरों को भी उसी तरह का ज्ञान दिया। तो हमारे पूरे संकल्प वैसे ही चले गए। तो धीरे धीरे वो हमारी वृत्ति बन जाती है। तो हमारा जो दृढ़ व्रत हुआ, जो दृढ़ संकल्प हुआ, जो परहेज हुआ, संग दोष से परहेज, वैसी बातों से परहेज, नो हियर नो एविल, टॉक नो एविल, सी नो एविल। तो ऐसी बातों से परहेज, अपवित्र बातों से परहेज जब हमने किया तो हमारे संकल्प, हमारे विचारों ने हमारी वृत्ति को परिवर्तन करना शुरू कर दिया और ऐसे ही हम महान बन गए। तो आज हम चेक करें कि क्या हम यूं ही बस मुरली पढ़ते हैं और उसकी बातों को अच्छा समझ करके नेक्स्ट डे में चले जाते हैं, या फिर हम अपने अंदर उन चेंजेस, अपने संकल्पों में उसको लाते हैं, अपने व्यवहार में उसको लाते हैं, अपनी वृत्ति में उसको लाते हैं, अपनी धारणा बनाते हैं। तो अगर आज जैसे बाबा ने कहा कि आपको ये सारे परिवर्तन करने हैं, आपको क्यों क्या के क्वेश्चन मार्क मिटा देने हैं, आपको सदा कंबाइंड स्वरूप में रहना है, आपको हमेशा साक्षी दृष्टा के स्टेज पे स्थित रहना है और जो हो गया उसको तुरंत फुल स्टॉप लगाना है। तो आज इस सारी चीज़ों को जो भी बाबा ने कहा है उसको अपने व्यवहार में लाएं, उसको अपने संकल्पों में लाएं, दृढ़ व्रत करें उसका, और उसको अपने, और जिस संग के दोष की बाबा ने बात की, एक बाबा के संग में रहना है, दूसरे संग से परहेज करना है। तो ये सारे व्रत को हम आज फॉलो करके देखते हैं, तो देखते कैसे वृत्ति नहीं चेंज होती है। तो ये दृढ़ संकल्प करना है कि जो भी बाबा ने हमें ज्ञान के पॉइंट्स दिए उसको हम अपनी धारणा में लाएं, अपनी संकल्पों में लाएं, संकल्पों रूपी व्रत में लाएं। तो उससे हमारी वृत्ति स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगी, और जब वृत्ति परिवर्तित हो जाएगी तो हमारे अंदर पवित्रता भी स्वतः आएगी, हम महान आत्मा बन जाएंगे और रियल डायमंड बन हमारे पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन दुनिया में हमारी चमक फैलाएंगे। ओम शांति।